अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें आप किसको सुपर पावर देखती हैं, इंडिया या चाइना? इंडिया को। आपको लगता है कि इंडिया सुपर पावर आने वाले ईयर्स में नज़र आ सकती है? बिल्कुल एग्जैक्टली वो बन सकता है, इंडिया बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना इंडियन लोग बड़े अच्छे होते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, इंडिया या चाइना? चाइना तो कर रहा है, इंडिया भी करेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो ज़रूर करेगा। ये मेरे ख्याल में तो यही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरे फादर खुद जा चुके हैं इंडिया, 2 बार जा चुके हैं वहाँ पर, और मेरे पापा तो कहते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान है, क्योंकि लाहौर, बल्कि लाहौर जैसा, हमारे लाहौर जैसा, जैसे वहाँ के लोग भी बातें हमारी मिलनसार हैं। हम मिलनसार हैं, बिल्कुल मिलनसार है, और वहाँ जाकर ज़्यादा इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, आप मुझे ये बताइएगा कि आज का मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि इंडिया और चाइना दोनों मुल्कों में कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है? वेल एज फार एज आई थिंक इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, वो डेवलप कर रही है, इट्स ऑन द वे, जबकि चाइना कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से इंडिया जा रही है, इट्स ऑन द ट्रैक, वो कर लेगी, लेकिन चाइना इज़ मच बेटर। लेकिन अगर इंडिया बेटर तरीके से अपने स्टेप्स ले तो आई गेस वो कर सकती है, बिकॉज इंडियन एजुकेशन, इंडिया के लोग, दे आर वेरी, मतलब दे आर लाइक काइंड ऑफ फ्रेंडली, मतलब वो अच्छे लोग हैं। बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ, तो आई थिंक दे आर रियली गुड पीपल एंड दे आर हार्ड वर्किंग स्पेशली। और ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो कि आ जाते हैं बीच में पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान के, ये ऐसे ऐसे, ये बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कि खुश होते हैं पाकिस्तान इंडिया के उस पर। मैंने आपको पहले बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो वो खुश होते हैं। जिस स्कूल में मैं बेसिकली पढ़ी हूँ वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और लाइक इंडियन स्टूडेंट्स को मिक्सअप करके पढ़ाते रहे हैं। सो आई थिंक अगर वो इसी तरह से इक्वालिटी रखेंगे ना तो दे कैन रीच अ वेरी गुड प्लेस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें आप किसको सुपर पावर देखती हैं, इंडिया या चाइना? इंडिया को। क्यों? इंडिया के पास जो है ना वो पावर्स होने वाली है इंशाल्लाह, और होंगी भी। पावर्स उनके पास इसलिए हैं कि यार देखिए इनकी एक प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। वो इसमें विराट कोहली वाली बात हो रही थी, तो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं तो हर मैच की तरफ से इतना नहीं जाते, लेकिन मैंने इंस्टा वगैरह पे और यूट्यूब पे जो है वो ज़्यादा विराट कोहली की ही देखी है वीडियोज़ वगैरह। तो इस हवाले से जो है ना मैच में कहो तो ऊपर जाने वाली है, मैच में कहें तो ऊपर जाने लगी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अब मोस्टली चीज़ों पे हमारे पाकिस्तान में लिखा होता है कि मेड इन चाइना, इंडिया की भी होती है मेड इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन और इकोनॉमी सिस्टम में कौन सा मुल्क डेवलप ज़्यादा कर रहा है, इंडिया या फिर चाइना? यार चाइना भी कर रहा है, चाइना तो कर ही रहा है ऑब्वियसली, और इंडिया जो है, इंडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में भी लोग आते हैं इंडिया से, मतलब, और हम लोग तो रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट तो हमने दी भी बहुत है, और ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा सिख हमारे वहाँ इंडिया से यहाँ पर आते हैं, जो ज़्यादा सिख हैं, और मुझे ये खुश होते हैं यहाँ पर आकर। आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इंडिया पे, पाकिस्तान पे भी कर रहा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की उतनी मतलब डेवलप नहीं वो अपनी कंट्री को कर पा रहा जितना इंडिया कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सुपर पावर इंडिया बन पाएगा? हाँ जी, बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आने वाले ईयर्स में इंडिया और चाइना कौन से आपको मुझे लगता है कि पावर्स बनेगी, सुपर पावर किसकी होगी? चाइना तो ऑलरेडी है, तो इंडिया बन सकती है, इंडिया डेफिनेटली बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया उन्हीं वेज पे चले, थोड़ा सा एक्सट्रीमिज़म थोड़ा पीछे कर ले अपना, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया, चाइना जो है वो इंडिया पे भी इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा कितनी तरक्की की है, मतलब मोस्टली इतना नहीं है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कर रहा है, लेकिन इतनी नहीं है जितना कि इंडिया खुद को डेवलप कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इंडियन जो लोग हैं ना वो थोड़े फोकस्ड हैं, पाकिस्तानी भी ख़ास से फोकस्ड हैं। लाइक आप पाकिस्तान आर्मी को देखें तो वो ख़ास से फोकस्ड हैं, बट ये कि इंडियंस को ना थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो है ना चाइना तो है ही बेहतर, आने वाले वक्त में तो और ज़्यादा, मतलब इंडिया भी बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है इंशाल्लाह, और ऐसा होगा। और चाइना भी तरक्की कर रहा है, और चाइना तो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन इंडिया भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। उनकी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में भी सेल बहुत ज़्यादा होती हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ कपड़ा भी हो और कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे यहाँ पे सेल आउट होती है, और लोग पसंद भी करते हैं। जैसे कपड़ा है, जैसे मैं हूँ तो इंडिया की चीज़ों को कॉपी करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आपने कहा मैं हूँ, आप कहा, मतलब आपको लाइक ड्रेसिंग देखती हूँ मैं उनकी। मैं अक्सर इंस्टा पे भी उन लोगों की प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, प्रोडक्ट्स हैं या और भी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रेसिंग ज़्यादातर मैं देखती हूँ, उनकी हील्स वगैरह तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं इसी से रिलेटेड से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पैशन में शौक है, और मैं यही चीज़ देखती हूँ उन लोगों के अंदर। आपको लगता है कि इंडिया सुपर पावर आने वाले ईयर्स में नज़र आ सकती है? बिल्कुल एग्जैक्टली वो बन सकता है, इंडिया बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना इंडियन लोग बड़े अच्छे होते हैं,
दे आर गुड पीपल। कहा कि आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया दोनों में से किस कंट्री ने अपने कंट्री को ज़्यादा डेवलप किया? मेरे ख्याल में इंडिया। आपको क्यों लगता है? इंडिया का इसलिए लगता है कि यार देखो, मैं अगर क्रिकेट के हवाले से जाऊँ तो क्रिकेट के हवाले से तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे नहीं, आप अगर क्रिकेट के हवाले से भी कहती हैं तो पिछले कितने ईयर्स में क्रिकेट में इंडिया जीतता गया, ये तो इस साल हुआ है ना ऐसा। वैसे मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन इंडिया जीता है और अपने हिम्मत से जीता है, वो अपनी हिम्मत और उसने लगन से जीता है और काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे प्लेयर्स, उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। इनकॉम्पिटेंट गवर्नेंस के साथ वहाँ भी मतलब करप्शन इज़ एवरीवेयर ऑब्वियसली, बट उनका मार्जिन ज़्यादा रहा है शुरू से, उनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हुई है और स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम कंट्री उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं और ये पाक अफ़गान वार में भी मतलब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो पाकिस्तान वैसे शुरू से नोटोरियस, इट हैज़ बीन नोटोरियस, और FATF में भी ग्रे लिस्ट में ऑन एंड ऑफ होता रहा है, तो उसकी वजह से भी इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि हमें फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे भी हमें फंडिंग नहीं होती और यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो इट हैज़ अ लॉट टू डू विद दैट, स्पेशली कि पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो उनका ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स उन्होंने ज़्यादा मतलब अचीव किया है हमसे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे इंडिया दिन ब दिन अपनी तरक्की करी जा रहा है, कंट्री को डेवलप करी जा रहा है, ग्रूम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंडिया की, ये आप एग्री करती हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा एजुकेशन अच्छी है? नहीं, सबसे अच्छी तो नहीं, उनके भी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब तो है। एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा चाइना में भी उस हद तक अच्छा नहीं है एजुकेशन सिस्टम, और पाकिस्तान में भी नहीं जितना कि इंडिया में अच्छा है। नहीं, आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया आर ऑन द सेम पेज, मतलब कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? अच्छा नहीं है, लेकिन उनका भी इतना अच्छा नहीं है, वी इक्वली मतलब बैड कह लें आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा एमन। एमन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना दोनों में से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी कर रही है? तो उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया, ये चाइना ही अच्छी जा रही है। हाँ, चाइना तो डेवलपिंग कंट्री है, वो तो इन्वेस्ट भी कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो आने वाले ईयर्स में सुपर पावर नज़र आ सकती है? हाँ, चांसेस तो हैं, मतलब इतने भी नहीं है, 60 to 70% हैं, क्योंकि वो काफ़ी उनकी IT भी उनकी बहुत डेवलप्ड है, उनकी न्यूक्लियर साइड पे भी वो अच्छे हैं, एजुकेशन लिहाज से भी वो अच्छे हैं, उनकी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये तो वो उनके चांसेस हैं 60 to 70% इस तरह हो आपने सकता। देखा होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू काफ़ी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, उसकी रीज़न आप कुछ आपको पता हो? तो ये कि वो एजुकेशन पे उनका ज़्यादा फोकस है, बाकी मतलब आर्मी और पॉलिटिक्स से ज़्यादा उनका एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है, तो यही मेन रीज़न है कि वो लोग एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उस पर फंड्स वगैरह भी उसकी तरफ ज़्यादा देते हैं ना, तो सो यही रीज़न हो सकती है। और ये कि टेक्नोलॉजी में भी वो आगे हैं, तो उनके पास अवेलेबल भी चीज़ें बहुत हैं। बाकी मतलब जैसे पाकिस्तान के पास हर बंदे के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वहाँ हमारे लिहाज से ज़्यादा उनके पास है, तो यही रीज़न्स हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले ईयर्स में इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है जैसे अभी कर रहा है? या बहुत ज़्यादा तरक्की तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट इफ़ यू ट्राइंग टू से कि मतलब इमर्ज एज अ सुपर पावर और समथिंग, तो नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे आप चाइना से कंपेरेटिवली करें, नो, बिकॉज चाइना में इस तरह है कि वहाँ पे एथिज़म मोस्टली है और दे लाइक उनका एक ही रिलीजन है वर्क, ठीक है, उनमें, और इंडिया में एज ऑन दी अदर हैंड जो है वहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डाइवर्स है बहुत ज़्यादा, उसमें डाइवर्सिटी बहुत है, तो आप उनको यूनाइट नहीं कर सकते, उनमें मतलब फ़िरके बन जाते हैं ना। और चाइना वाले जो हैं वो सारे मतलब देर ओनली चाइनीज़, देर नॉट कि मैं ये हूँ और या मैं पंजाबी हूँ या मैं ये हूँ, देर ओनली चाइनीज़, तो उनमें यूनिटी वाला बहुत ज़्यादा है, दे हैव मोर पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर।